Hi everyone, welcome back to my channel. I am Milky. So firstly, I would like to apologize कि मैंने next week basically कोई video upload नहीं किया था, but that's only because मैं अभी काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ handle कर रही हूँ, due to which मेरे पास time की कुछ कमी थी, but अभी थोड़ा sort हो रहा है. I hope so. And also guys, coming back to the video, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 10 lessons that I've learned recently to be honest. बट मैं सारे पॉइंट्स एक वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी एंड आई डोंट वांट दैट. सो इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स कवर करूंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में आई डिस्कस द रिमेनिंग 5 पॉइंट्स. एंड वो वाली वीडियो भी मैक्स सैटरडे या संडे तक मैक्स अपलोड हो जाएगी. सो दैट्स इट. ये बस थोड़ी जनरल चीज़ें थी जो मुझे बताना था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. एज यूजुअल मैंने सारे पॉइंट्स अपने टैब में लिख रखे हैं. मैं पॉइंट्स वहाँ से देखूंगी बट देन आई विल बी डिस्कसिंग इट विद यू गाइज डायरेक्टली. सो द फर्स्ट पॉइंट इज यू आर ऑन योर ओन टाइम लाइन. ओके, सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस बहुत अच्छे से ईजली. ओके, सो लाइक लेट्स से क्या मैं 20 years old हूँ, राइट? 20 साल की. So for me right now, like I'm doing a lot of stuff. Okay, like whether it's like खुद की स्किल्स पे वर्क करना, नई चीज़ें सीखना, कॉलेज करना, कॉलेज में काफ़ी सारी चीज़ें करना, मतलब बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें. मैं सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बताना चाहती बिकॉज जब हो जाएंगी तब आई टॉक अबाउट इट व्हाटएवर. सो या, एंड उसमें क्या होता है, कभी कभार अगर तुम बहुत ज़्यादा खुद पे बर्डन डालते हो तो एक पॉइंट के बाद इट्स लाइक तुम सडनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हो. दैट्स समथिंग जिससे मैंने ही आई गेस फेब या मार्च में डील किया था. एक्चुअली मैं फेब मार्च के टाइम पे लाइक आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक कोचिंग, कॉलेज के एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड यूट्यूब. आई गेस या तब मैंने रिसेंटली यूट्यूब स्टार्ट किया था एंड एवरीथिंग. एंड इनिशियली आई वाज डूइंग वेल सारी जगह पे, बट एक पॉइंट के बाद मेरा वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई कि लाइक मैंने सब में बेकार परफॉर्म करना शुरू कर दिया. एंड देन लाइक I had to stop doing few things. And हाँ, उसमें तुम internship बैठ गया. I was also doing internship at that time. So yeah. And you know, I feel like mostly चीज़ें इसलिए होती है because sort of we start comparing ourselves बाकी लोगों के साथ कि you know, अगर मैं 4 चीज़ें कर रही हूँ, सामने वाला 5 चीज़ें कर रहा है, that means कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे रही हूँ, right? I mean it makes sense कि like let's say there are two people A and B. अगर B 5 चीज़ें करके सब में अच्छा कर रहा है and A सिर्फ 4 चीज़ें कर रहा है, so that means like logically it means ki A is not using her full potential, his or her full potential, right? And I feel like that's me. Like I always sort of compare myself, not in a way ki oh my god वो ऐसा कर रही है, you know, she's a bitch, not like that, but in a way ki वो कर सकती तो मैं कर सकती हूँ, अगर मैं नहीं कर रही तो मेरे में कमी है, you know, and like whatever. And I feel like see, कभी कभार you need to compare yourself दूसरे लोगों के साथ ताकि तुम अपना बेस्ट करो, लाइक यू नो, इन ऑर्डर टू पुश योर सेल्फ टू परफॉर्म योर बेस्ट व्हाटएवर. बट एक पॉइंट के बाद यू ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि मे बी वट यू आर डूइंग इज लाइक बेस्ट फॉर यू एंड जो वो लोग कर रहे हैं वो उनके लिए बेस्ट है. सो तुम दो लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते. लाइक लेट्स से मैं 4 चीजें कर रही हूँ एंड आई फील लाइक ओके मैं 4 चीजें कम कर रही हूँ, वही कोई इंसान 2 चीजें कर रहा है, उसे लग रहा है अरे कृतिका काफी सारी चीजें कर रही है, यू नो. सो इट्स लाइक मे बी वो जो इंसान जो 2 चीजें कर रहा है वो भी अपना बेस्ट दे रहा हो, मैं 4 चीजें करके अपना बेस्ट दे रही हूँ, सामने वाला 10 चीजें करके अपना बेस्ट दे रहा है. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि थोड़ा बहुत सबका ध्यान रखो कि सब क्या कर रहे हैं एवरीथिंग, ताकि इफ यू नीड दैट लिटिल बिट पुश तो वो तुम खुद को दे पाओ. बट इट्स नॉट लाइक कि एकदम तुम उस चीज में इतना डीपली चले जाओ कि तुम अपनी चीजें भी फकअप करना शुरू कर दो, यू नो. सो या, the second point is have some non-negotiables. Okay, so like this is very interesting point. Okay, so like by this point what I mean is कि ना तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए, रूल्स, moral values, whatever you want to call them, you can, जिसे तुम कभी भी यू नो लाइक साइड ना कर पाओ. लाइक फॉर मी, मेरे अगर मैं अपने नॉन नेगोशियबल्स बताऊँ तो इट्स लाइक आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, व्हाटएवर. सो इट्स लाइक नो मैटर मैं कहाँ हूँ, किस पार्टी में हूँ, मैं कभी नहीं करने वाली हूँ. ठीक है, लाइक कभी नहीं करने वाली हूँ, ओकेजनली भी नहीं करने वाली. लाइक फक दैट शिट ब्रो. लाइक ओकेजनली क्यों पीना है तुम्हें? एंड मेरे को जब कोई बोलता है मेरे को बस ये लगता है कि ओके माना तुम ओकेजनली करते हो, बट दैट मीन्स कि इन ऑर्डर टू हैव फन तुम्हें पीने की जरूरत है, राइट? सो इट्स लाइक कि तुम इतने ज्यादा लेम हो एज अ पर्सन कि तुम होश में फन भी नहीं कर पा रहे हो. सो दैट समथिंग जो मेरे नॉन नेगोशिएबल्स में आता है. या फिर अगर मैं दूसरा बोलूँ तो इट्स लाइक आई डोंट लाइक बीइंग फ्रेंड्स विद गर्ल्स.
जिनकी पूरी दुनिया उनका बॉयफ्रेंड है. ओके, लाइक लेट मी रीफ्रेज इट. ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट गर्ल्स डेटिंग मैन व्हाटएवर, लाइक जिसको भी डेट करना, ओके, जो भी, लड़का लड़के को, लड़का लड़की को, लड़का लड़की लड़की को, व्हाटएवर. बट आई हेट इट जब एक इंसान की पूरी दुनिया उसका पार्टनर हो, यू नो, लाइक यू कैन लव योर पार्टनर एंड तो अपनी जिंदगी भी जी सकते हो, यू नो. सो दैट समथिंग जो मेरे लिए कभी वर्कआउट नहीं करता है. एंड अगर मैं एक और बोलना हो, सो मे बी जब लोग मुझे ऐसा फील करवाते हैं कि आई एम नॉट इनफ इन अ वे, लाइक मतलब बेसिकली इट्स लाइक तुम्हारी लाइफ में कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होने चाहिए, लाइक मेरे जो मैंने बताया कि ड्रिंकिंग और हैविंग सम सेल्फ रिस्पेक्ट और लाइक जस्ट बीइंग इनफ व्हाटएवर. तुम्हारे भी कुछ होना चाहिए एंड तुम्हें उसे कभी भी, ठीक है, कभी भी उसके साथ एडजस्ट नहीं करना चाहिए, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. बिकॉज लेट मी टेल यू, ठीक है, लाइक आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर तुमने एक बार, ठीक है, एक बार कॉम्प्रोमाइज किया ना, सामने वाला इंसान तुमसे हमेशा कॉम्प्रोमाइज करवाएगा. लाइक ये तुम रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, लाइक लेट्स से यू आर डेटिंग समवन एंड उसने एक बार बोला कि ओ प्लीज चेंज व्हाट यू आर वेयरिंग. तुमने एक बार किया, वो दूसरी बार, ठीक है, दूसरी तो तीसरी बार, तीसरी तो 10वीं बार भी तुमसे चेंज करवाएगा. बिकॉज ही नोज कि तुमने एक बार उसके बोलने पे चेंज किया है, तो ही लास्ट यू टू डू इट अगेन. सो इट्स लाइक अगर तुम्हें कोई चीज इतनी पसंद है कि यू जस्ट वॉन्ट टू लाइक हैव इट, या लाइक बेसिकली यू जस्ट वॉन्ट इट इन लाइफ, देन मे बी तुम्हें उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. बिकॉज तुमने एक बार किया, देन लोग तुमसे बार बार एक्सपेक्ट करेंगे. सो या. थर्ड वन इज हाई स्टैंडर्ड सेव यू फ्रॉम लो एक्सपीरियंसेस. आई फील लाइक ये सबको पता है, बहुत फेमस है, बट द रीजन मैंने ये ऐड किया इज बिकॉज आई फील लाइक फॉर मी ये चीज जहाँ पे सबसे ज्यादा अप्लाई होती है इट्स लाइक फ्रेंडशिप. सो मेरे केस में फ्रेंडशिप के लिए लाइक आई हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, ठीक है. इनफैक्ट मेरी लाइफ में आधे जो लोग हैं दे थिंक दे आर माई फ्रेंड बट आई डोंट कंसिडर देम एज माई फ्रेंड, यू नो, लाइक डू गेट इट, कि उनके नजरों में वी आर फ्रेंड्स बट मेरे लिए वी आर नॉट. एंड दैट्स नॉट बिकॉज आई हेट देम और व्हाटएवर, लाइक they might be a nice person, you know, but they are just not good for me. एंड आई फील लाइक तुम्हारे का कुछ स्टैंडर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग कि अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स डाल दो कि मतलब यू नो कि ओ माय गॉड वो मेरे लिए 1 लाख का गिफ्ट लेके आएगा. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्टफ. आई एम सेइंग कि अगर तुम्हारे कोई स्टैंडर्ड है दैट तुम्हें किसी और इंसान को इम्प्रेस करने के लिए या अपने लाइफ में लाने के लिए उसे नीचे करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज वॉट इफ तुमने एक बार नीचे किया एंड देन वो इंसान उसके लायक भी नहीं, लाइक ही इज नॉट इवन वर्थ इट, ही और शी, यू नो, इवन इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप्स. या. The fourth point is plan B should be as good as plan A. Okay, I love this point. Okay. So see, I know बहुत सारे लोग बोलते हैं कि I never had a plan B or like you know मैं प्लान ए में सारे फंस जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मैंने कभी प्लान बी नहीं बनाया. सी, इफ इट वर्क्स आउट फॉर यू, गो अहेड. बट कभी कभार लोगों के लिए चीजें वर्कआउट नहीं करती. एंड टीवी सीरियल्स या मूवीज में चीजें बहुत रोमांटिसाइज करके बताते हैं लोग कि नो मेरा प्लान नहीं था एंड वर्क. सी, कुछ लोग होते हैं एक्सेप्शन, उनके लिए उनका प्लान ए ऑलवेज वर्क्स, ओके, बट बाकी लोगों के लिए नहीं करते हैं ब्रो. व्हाट इफ तुम वो 99% वाले लोगों में हो एंड इट्स नॉट बैड, ओके, इट्स नॉट बैड कि तुम मेजोरिटी के साथ, लाइक मेरे केस में भी बहुत बार मुझे वो चीजें मिल जाती है जो मुझे चाहिए होता है, लाइक मेरा फर्स्ट रेफरेंस, बट कभी कभार मुझे नहीं मिलता है एंड उस टाइम मुझे सेटल करना पड़ता है, राइट. बिकॉज आई ट्राइड फॉर दैट थिंग बट इट डिडंट वर्क आउट. तो मेरे पास प्लान भी तो होना चाहिए ना. अब ये नहीं कि तुम्हारा प्लान इज लाइक कि तुम डॉक्टर बनो, प्लान भी इज लाइक कि तुम मेरे को किसी जॉब को नीचे दिखाना, बट प्लान भी इज लाइक सम XYZ जॉब, यू नो, जो तुम्हें कभी करना नहीं है बट तुमने फिर भी प्लान बी के नाम पर डाल दी बिकॉज आई वेरी श्योर कि तुम्हारा प्लान ए तो तुम्हें मिल ही जाएगा. बट वट इफ प्लान ए ना मिला, तो तुम्हारा प्लान ए तो नहीं मिला, तुम्हारा प्लान बी इज लाइक एकदम घटिया सा, तो तुम क्या करोगे. सो दैट समथिंग जो मैंने सीखा स्पेशली कॉलेज में आगे कि यू शुड ऑलवेज हैव प्लान बी एंड प्लान बी शुड बी ऑलवेज एज गुड एज प्लानिंग, यू नो. Fifth one is hobbies is equals to happiness. Okay, this one might be a little bit controversial or up for a debate, I guess. Okay, so the reason why I'm saying this कि hobbies is equals to happiness, see, of course ये हर चीज में workout नहीं, हाँ वर्कआउट नहीं करता है कि oh my god let's do some painting, you know, ये मैं डिप्रेशन चल जाएगा, नहीं. बट आई एम सेइंग कि बहुत सारे केसेस में जब तुम लो फील कर रहे हो, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, व्हेन यू फीलिंग डल व्हाटएवर, तो तुम्हारी हॉबीज, या हॉबीज हमेशा एक्सपेंसिव चीजें नहीं होती, हॉबीज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. तुम्हारी हॉबीज भाई तुम कुछ भी रखो, तो वो ना तुम्हारा मूड थोड़ा बेटर करता है. लाइक इन माई केस मुझे जो चीजें पसंद है करनी, यू नो, लाइक अपार्ट फ्रॉम
मेरे करियर वाली चीज़ों के, यू नो, सो दैट्स लाइक मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, आई लव इट। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स लाइक अ वेरी गुड स्टोरी जो कि मैं अपने 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे शेयर करने वाली हूँ। बट अगर मेरे को समराइज करके बताना हो तो लाइक मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया बिकॉज आई फील लाइक आई एम समवन हुज लाइक वेरी गुड एट गिविंग एडवाइसेस, एंड ये मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि यू नो लाइक तेरी एडवाइस अच्छी होती एंड ऑल दैट, एंड आई फील लाइक इफ मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, देन व्हाई नॉट पोस्ट इट ऑन यूट्यूब एज वेल। सो या, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब आई रियली लाइक गोइंग ऑन वॉक्स। इनफैक्ट मैं बहुत वॉक पे जाती हूँ, लाइक मोस्टली आई ट्राई कि मैं सुबह भी जाऊँ वॉक पे। सो लाइक आई गो ऑन वॉक विद माई मदर, आई गेस 5:30 के जैसे, एंड देन फिर हम शाम को भी जाते हैं, देन मैं रात को भी जाती हूँ। सो सुबह तो मैं जाती हूँ 5:30 से आई गेस 6:30 इश के अराउंड, 6:37 मैक्स, एंड देन शाम को भी आई ट्राई, शाम एंड रात, एंड उसमें ब्रेक डाउन कर लेती हूँ बिकॉज इट्स लाइक मेरे को वो 10,000 स्टेप्स हिट करने पड़ते हैं, मतलब करती हूँ मैं से आप। तो वॉक मेरे लिए आई रियली लाइक इट। उसके अलावा आई रियली लाइक पेंटिंग, लाइक रियली रियली लाइक पेंटिंग। मैं अच्छी नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, बट मुझे बस बहुत पसंद है, यू नो लाइक कि तुम नए पेंट कलर्स लाओ एंड एवरीथिंग एंड तुम पेंट करो व्हाटएवर। इसके अलावा आई रियली लाइक लिसनिंग टू पॉडकास्ट, यू नो, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। आई नो बहुत सारे लोग सोते टाइम मूवीज देखते व्हाटएवर, सी कभी कभी मैं देखती हूँ, बट मोस्टली मैं हमेशा सोने से पहले पॉडकास्ट सुन के सोती हूँ, लाइक हमेशा। इफ यू गाइस वांट मैं एक वीडियो बना सकती हूँ, यू नो, रिकमेंड करते हुए मेरे फेवरेट पॉडकास्ट, बट अगर मेरे को इसमें शॉर्ट में बताना हो, सो एक तो आई रियली लाइक निखिल कामत का पॉडकास्ट, इसके अलावा आई रियली लाइक थिंक स्कूल का पॉडकास्ट, आई रियली लाइक विजिट लिस्ट का, सिमोन का, टैमकॉर का, जिल्स क्यूरिन समथिंग, आई एम सॉरी इफ मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, देन नेचुरली एच्ड करके कोई है उसका रियली लाइक। कभी कभार मैं फाइनेंस विद शेयर कर देखती हूँ, बट कभी कभार, ओके, बट मेरे टॉप इट्स लाइक निखिल कामत, विजिट लिस्ट, सिमोन, टैमकॉर, ये वो सब, यू नो, थिंक स्कूल के भी कुछ बहुत अच्छे हैं। सो आई रियली लव लिसनिंग टू पॉडकास्ट, लाइक मेरी वो, मतलब मुझे बहुत पसंद है, लाइक ऑब्सेस्ड, ओके, एंड मैं ये इसलिए देखती हूँ कि मेरे को नॉलेज बढ़ाना, लाइक ऑफ कोर्स दैट्स लाइक एक बोनस पॉइंट, बट एनी वेज लाइक लिसनिंग टू पॉडकास्ट। उसके अलावा अगर हॉबीज में मुझे कुछ बोलना जो मुझे बहुत पसंद है, सो आई रियली लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, ओके, लाइक रियली रियली लाइक प्लेइंग बैडमिंटन। देन उसके अलावा जो कम मेहनत वाला काम हो, या आई गेस दैट्स इट। अभी तो मुझे इतने याद आ रहे हैं, whatever। अगर मेरे को कुछ सीखना है, then I really want to learn pottery classes, and I know it's like very expensive, not very expensive but expensive, so we'll figure that out, but yeah, so I feel like that's why अगर मैं कभी बहुत ज़्यादा डल फील करती हूँ, लो फील करती हूँ, या मेरे को किसी से बात नहीं करना होता, तो these are all the things जो मुझे हेल्प करते हैं, एंड ऑफ कोर्स रीडिंग बुक एज वेल, सॉरी मुझे बाद में रैंडमली याद आया। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई पर्सनली लव, एंड फॉर मी मुझे हमेशा ये थोड़ा खुश तो करते ही हैं। सो दैट्स वाई सेड कि फॉर मी हॉबीज इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस, ये मैंने रियलाइज किया है। एंड दीज आर ऑल द 5 पॉइंट्स जो मैंने लेसन्स जो मैंने अभी रिसेंटली लर्न किए हैं, and I'll be back with part 2 इस वीडियो का, yeah, and I'll see you guys soon, bye।